राधे राधे सभी को। चलिए सभी लोग राधे कैमरा ऑन राधे कर सर। लीजिए। राधे राधे राधे। राधे। जय सर श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसा है सर? जल्दी से कैमरा, मैं एकदम बढ़िया हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा। आई थिंक आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, हाँ जी सर। और आज की क्लास के बाद और बहुत अच्छे होने वाले हैं, अच्छा। है ना? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयत्न रहता है। तो आज भी हम कुछ नया लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो शायद कई सारे लोगों को लाइफ में पहली बार होगा। तो इसलिए क्लास को शुरू करने से पहले सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने कैमरे चालू कर लीजिए, ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर सकें, है ना? हाँ। चलिए, दो तीन बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले एक चीज को समझिए, आज हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? लामा फेरा, जिसके बारे में आज आपको नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, दो तीन चीजें बता रहा हूं। आपके जो भी सवाल हैं नोट डाउन करके रखिए, सवाल हम लोग लास्ट में लेंगे, बीच में हम सवाल नहीं लेंगे। पहले चीजों को समझिए, क्या पूरी क्लास को आप प्रॉपर समझेंगे ना, तो जो भी डाउट्स आएंगे, कई सारे डाउट्स तो हो सकता है क्लास में ही आपके क्लियर हो जाए, उसके बाद भी किसी को डाउट है तो लास्ट में हम सवाल जवाब जरूर लेंगे, ठीक है? और आज की क्लास खास इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे साथ एक गेस्ट हैं। उन गेस्ट के बारे में बताऊं तो एक ऐसे स्पीकर, एक ऐसे गेस्ट जिनको लगभग 15 साल से ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड क्या में। है अब आदमी तो इग्नोर इग्नोर बोल के क्या लिखे टाइम में। माइक को बंद करके रखें प्लीज, है ना? नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा सभी को। तो 15 साल से ज्यादा का अनुभव इस फील्ड में, और आज आपके लिए उनके माध्यम से हम लेकर के आ रहे हैं लामा फेरा, जिन्होंने लामा फेरा बहुत सारे लोगों को सिखाया हुआ है, और आज आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच में आरती मैम का। आरती मैम, वेलकम है आपका। अब आगे की क्लास आरती मैम प्रणाम लेने सर। वाली है। प्रणाम। जी मैम, कंटिन्यू करें। यस, थैंक यू। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का आपने चांस दिया, और आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अपने थ्रू आपको गौतम बुद्धा की कुछ ऐसी नॉलेज शेयर कर पाऊंगी, तो इसके लिए गौतम बुद्धा को भी प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए उचित समझा। सर को भी थैंक यू, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना और आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे एक मौका दिया कि मैं आकर आप सब लोगों के साथ गौतम बुद्धा की कुछ टीचिंग्स को शेयर कर सकूं। तो आज हम जिस मोडालिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी लामा फेरा मोडालिटी। लामा फेरा एक हीलिंग मोडालिटी है। आप में से कोई लोग भी हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे शायद से लामा फेरा को जो जानते होंगे। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो प्लीज हैंड रेज करिए और मुझे बताइए कि लामा फेरा क्या है। सर अनम्यूट का एक्सेस देंगे आप अभी? जी मैम, दिया हुआ है, सभी को दिया हुआ है, सभी को दिया। जी। जी हाँ जी, जिसको पता है 2-3 मिनट बस इंटरेक्ट करेंगे सो दैट कि मुझे पता चले यहाँ पर किसको पता है लामा फेरा के बारे में। किसी को अगर कुछ पता है तो बताइए मुझे। नहीं पता, दर्शना जी बोल रही है नहीं पता। ओके, आई थिंक नहीं पता है किसी को, तो चलिए मैं ही स्टार्ट करती हूँ। लामा फेरा हमारी एक बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है। हीलिंग तो आप सब लोग जानते हैं ना, जैसे हम रेकी से हीलिंग करते हैं। हील करना मतलब किसी को ठीक करना, और ठीक करने का मतलब क्या है, हम अपनी ही ऊर्जा से अपने आप को अवगत जब कराते हैं तो हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं ना। हमें इसमें किसी हीलर की जरूरत नहीं होती, आप सब लोग भी हीलर ही हैं। बाय बर्थ हम सब लोग हीलर ही हैं। हम सब में हीलिंग एनर्जी है। आप लोगों ने कभी फील करा है इस चीज को? हीलिंग एनर्जी हम सब में है, बिल्कुल है। कैसे? देखिए, जब हमें कभी चोट लगती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उस जगह पर जाकर उसको छू लेता है ना। सिर में दर्द होता है तो हम किससे करते हैं? सिर को पकड़ते हैं, है ना। शोल्डर में दर्द है तो हम शोल्डर को पकड़ते हैं। हाथ में दर्द है तो दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ते हैं। तो क्या है वो, हमें हील करने के लिए हमारे अंदर ही है सेंसेस सब कुछ, और हम अपने आप को हील कर पाते हैं। जब कभी हमें फीवर होता है, कफ कोल्ड होता है, अगर हम दवाई भी नहीं लेते तो भी हम ठीक होते हैं। सिर दर्द होता है तो भी हम ठीक हो जाते हैं।
दवाई हम लेते हैं, जरूर लेते हैं, क्यों लेते हैं? सो दैट कि हम जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम दवाई नहीं खा रहे तो हम ठीक नहीं हो पाते। सिर दर्द होता है, हम सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और हम देखो नॉर्मल उठ जाते हैं ना, ठीक हो जाते हैं। तो हीलिंग कैपेसिटी हम सब में है। बाय बर्थ हम लोग हीलर ही हैं, हर कोई हीलर है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम अपना ब्रीदिंग टेक्निक गलत कर चुके हैं। हम किसी बच्चे को देखते हैं, जब वो सोता है ना, वो बहुत खूबसूरती से सोता है। वो पूरी खुलकर अपने अंदर हवा भरता है और उसका पेट फूलता है। आप लोग ऑब्जर्व करिए, इस वक्त आप लोग कैसे ब्रीदिंग ले रहे हैं, पेट तक तो आपकी सांस जाती ही नहीं है। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, हम गलत तरीके से सांस लेना, शॉर्ट ब्रेथ लेना, जल्दी जल्दी ब्रेथ लेना, जल्दी जल्दी ये काम करना, वो काम करना, फिर हमें आराम से बैठना। और जब हम आराम से भी बैठते हैं ना, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, आप पूरी पेट तक हीलिंग अपनी एनर्जी नहीं लेकर जाते, और लेकर भी जाते हैं ना, आप पेट को फुलाते नहीं है, आप बिल्कुल थोड़ी सी सांस अंदर लेकर जाते हैं। तो सबसे गलती हम सब लोग यहाँ पर करते हैं कि हमें हीलर्स की या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, जो हमारी ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से है। और गौतम बुद्धा ने आज से 2500 साल पहले ये टेक्निक हमें सिखाई है, आना पाना सती ध्यान इसे बोलते हैं, जिसमें हम ब्रीदिंग अच्छे से भरते हैं सांस को और अच्छे से छोड़ते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा ध्यान लगता है, हमारे अंदर हम जाना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को हम हील करना शुरू कर देते हैं। और ये हीलिंग हमारे हर एक ऑर्गन को हम कर सकते हैं हील, है ना। हम फिजिकल लेवल पर, हम इमोशनल लेवल पर, हम मेंटल लेवल पर, हम फाइनेंशियल लेवल पर, और तो और हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपने आप को हील कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लेवल पर, सबसे पहले हम सब लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। क्योंकि सारे सुख सुविधाएं हमें वहीं से मिलती है, और जरूरी भी है, बिकॉज मनी इज मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी। मनी इज ऑल्सो एनर्जी, है ना, वो भी एनर्जी है। और वो मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी, और वो हम सबके पास होना भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने रूट चक्र तक अपनी एनर्जी को लेकर जाना है, जो कि हम नहीं लेकर जाते। हम सांस शैलो लेते हैं और हमारे हार्ट तक ले जाकर हम उसको वापस बाहर थ्रो कर देते हैं। तो हमें सांस को अपने रूट चक्र तक लेकर जाना है। और रूट चक्र हमारा कहाँ पर होता है? हमारी जो स्पाइन है, टेल बोन, लास्ट पॉइंट, वहां तक हमें अपनी सांसों को लेकर जाना होता है। और ये हमें आज से 2600 साल पहले से, 2500 साल पहले से पता है। लेकिन हम अभी तक उसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि हम अपने अंदर की फिजिकल प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, हमारे इमोशंस जो हमें इतना परेशान करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ जो हम खराब कर रहे हैं। आजकल कितना मेंटल हेल्थ हो रहा है, बच्चों को कितना इश्यू हो रहा है मेंटल हेल्थ से, है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, एडिक्शंस, ये सब क्या है? आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या है, उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, अपने ऊपर हमें फोकस ही नहीं करना है, हमारा फोकस ही बाहरी दुनिया पर हो चुका है। पहले के टाइम पर हम देखते थे ना, गुरुकुल होते थे, योगा होते थे, कितनी कितनी देर हम लोग काम करते थे। हमारे ऋषि मुनि हैं, वो योगा करते थे, सब कुछ करते थे, मेडिटेशन करते थे, और उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती थी, है ना। ऋषि मुनि कहाँ बीमार पड़ते थे? और जो बीमार पड़ते थे, वो सही तरीके से चीजों को कर नहीं रहे होते थे। ठीक है। तो आज जो हम पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, वो गौतम बुद्धा की एक सबसे ज्यादा तेज चलने वाली हीलिंग मोडालिटी है, जिससे हम सब लोग अपने आप को एज वेल एज हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो हील करने के लिए मैं आपको बताती हूँ लामा फेरा। लामा फेरा हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, लामा एंड फेरा। ठीक है। लामा का मतलब क्या होता है? लामा का मतलब होते हैं स्टूडेंट, अनुयायी, फॉलोवर्स। ठीक है। और फेरा का मतलब होता है सर्कल लगाना। तो गौतम बुद्धा ने ये लामा फेरा के बारे में हमें बताया। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये गौतम बुद्धा कौन है। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा गौतम बुद्धा कौन है, ठीक है। नहीं पता तो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। गौतम बुद्धा, यस, एक राजा थे, सुशोधन, है ना। सुशोधन नाम के एक राजा थे, और उनकी पत्नी थी यशोधरा। ठीक है। यशोधरा और सुशोधन के एक पुत्र हुए थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब पैदा हुए थे, एक राजा के बेटे थे वो, ठीक है।
बहुत बड़ा महल था, राजपाट था सुशोधन के पास, यानी कि सिद्धार्थ के पिता के पास बहुत बड़ा महल था, और वो क्या चाहते थे, मेरा बेटा भी आगे एक राजा बने। लेकिन उस वक्त क्या है, नामकरण के लिए जब जो पंडित बुलाए गए, जो एस्ट्रोलॉजर बताए गए, उन लोगों ने आकर क्या बोला था, उन लोगों ने आकर बोला सुशोधन को कि आपका पुत्र या तो सम्राट बनेगा और बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, और नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो संत बनेंगे, और संत भी ऐसे बनेंगे, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा ये जिसको दुनिया हजारों सालों तक याद रखेगी। और वही हुआ, स्पिरिचुअल कॉल था उनके लिए। क्या बने वो, फाइनली वो गौतम बुद्धा बने। है ना, हम सब लोग शायद से स्टोरी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। तो जब गौतम बुद्धा पैदा हो गए थे, यानी कि जब सिद्धार्थ पैदा हो गए थे, तो राजा को बहुत दुख लगा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरा राजपाट छोड़कर चला जाएगा, मैं इतना सब कुछ किसके लिए कमा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर वैराग्य पैदा नहीं हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन उनके आसपास खड़ी ही नहीं होने दी। उन्होंने पूरे के पूरे कहते हैं कि उन्होंने 3 तरह के महल बनवा दिए थे गौतम बुद्धा के लिए, कि उन्हें गर्मी में गर्मी फील नहीं हो, सर्दी में सर्दी फील नहीं हो, और किसी भी तरह की उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, इस तरह के अरेंजमेंट कर दिए गए थे। जो उनके आसपास दास दासियां रखे गए थे, वो भी बिल्कुल स्वस्थ रखे गए थे, ताकि उन्हें कोई बीमारी का एहसास नहीं हो कि बीमारी क्या चीज होती है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल पता है, बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से उनके साथ ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के दुख तकलीफ नहीं पता चली। लेकिन कभी ना कभी तो ये चीजें पता चलनी ही थी। एक दिन सारथी के साथ वो घूमने जाते हैं, तो वो किसी वृद्ध इंसान को देखते हैं, किसी बीमार इंसान को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, और फाइनली वो क्या देखते हैं कि कोई एक डेड बॉडी जा रही है, उसको लेकर जाया जा रहा है। तो गौतम बुद्धा हैरान होते हैं देख देख के, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बीमार व्यक्ति नहीं देखा। तो वो सारथी से पूछते हैं कि ये बीमार क्यों है, तो सारथी बोलते हैं ये तो कर्मों का लेखा जोखा है, तो वो भुगत रहा है उस चीज को। कुष्ठ रोग था उसे, स्किन प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा वाला। ऐसे ही वो बुजुर्ग को देखते हैं, तो ये बुजुर्ग क्यों है, और बच्चे को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्या है अवस्था। ये तो सारथियों ने क्या बताता है, ये हमारे जीवन की अवस्था है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और फाइनली मृत हो जाते हैं। जब वो मृत व्यक्ति को देखता है, गौतम बुद्धा जब सिद्धार्थ मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो उन्हें अंदर से ना बहुत ठेस पहुंचती है कि सब लोग ऐसे ही अगर हो जाते हैं, तो हम इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हमारे आने का तात्पर्य क्या है ना, हमारे क्या अचीवमेंट्स हमने अपने साथ लेकर जाने, क्या हो रहा है। तो वहां से उनके अंदर क्या है, एक खलबली मच जाती है। वो रात को अपने घर जाते हैं, महल में रहते हैं, कुछ दिनों तक उनके मन में ये सब चीजें बहुत चलती हैं। उनकी बेटी सॉरी, उनका एक बेटा भी है राहुल। तो वो जाने, मतलब अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, हर एक बाप की तरह वो भी अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। और वो जाने से पहले, अब क्या है, उनको स्पिरिचुअल कॉल है, उन्हें जाना होता है, जाने से पहले वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को देखते हैं और जंगल में निकल जाते, छोड़ छाड़ कर सब कुछ चले जाते हैं। है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, वो निकल जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ इन द सेंस मेडिटेशन, ऐसा उन्होंने मूर्ति पूजा को कभी प्रवोक नहीं करा, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने बहुत अपने ऊपर वर्क करा, अपनी एनर्जीज का। यस, अपनी एनर्जीज पर उन्होंने बहुत वर्क करा है। ठीक है, फाइनली क्या होता है, बहुत सालों के बाद गौतम बुद्धा को कुछ गुरुओं की मदद से कुछ चीजें तो पता चलती हैं, लेकिन उनकी वहां पर तृप्ति नहीं होती है। वो चलते चले जाते हैं, बहुत सारी उनकी जंगलों में जाकर उन्होंने बहुत सारी प्रताड़ना सही। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, किसी तरह का उन्होंने फूड इनटेक बंद कर दिया, पानी तक उन्होंने पीना बंद कर दिया, बिल्कुल उनकी बॉडी कैसे हो गई थी, स्केलेटन की जैसे हो गई थी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, एक लड़की है सुजाता नाम की, सुजाता नाम की लड़की उनके लिए थोड़ा सा खीर और जल वहां पर रख कर जाती होती है कि शायद ये उठेंगे संत और कुछ खा लेंगे। एक दिन उन्होंने जब वो खाया, तो उन्हें पता चला कि मेरे शरीर में एनर्जी आ गई है उसको खाने से।
तो वहां से उन्होंने एक चीज निकाली कि जो मैं खा रहा हूँ उससे मेरे शरीर को संतुष्टि मिल रही है। तो वहां से उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक मार्ग निकला वहां पर, गौतम बुद्धा की थ्योरी निकली वहां से कि हमें अपने शरीर को हद से ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। क्योंकि हम जब इसको हद से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं तो हमें ध्यान लगाने में अड़चन आ रही है। तो वहां से गौतम बुद्धा ने सम्यक मार्ग निकाला, और सम्यक मार्ग जो है गौतम बुद्धा की टीचिंग में आज तक भी चल रहा है। ठीक है। तो 8 तरह के अष्टांग मार्ग जिसे बोला जाता है, वो अष्टांग मार्ग आज भी चल रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से गौतम बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ भी दिए हैं हमें, जो कि अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यस। तो यहाँ पर जब उन्होंने खीर खाया तो उन्हें समझ में आया कि मुझे सम्यक मार्ग पर चलना है। तो थोड़ा सा उन्होंने फिर क्या किया, वापस से शहर की तरफ आकर भिक्षा लेकर अपना जीवन व्यापन करना शुरू किया। अब यहाँ पर आती है असली चीज, जब वो किसी गांव में आकर रहना शुरू करते हैं तो वहां पर किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी की अब हम एक स्टोरी देखते हैं। ये चीज हमने देख ली कि गौतम बुद्धा गांव में आके रहने लगे हैं, उनके थोड़े से फॉलोवर्स हो गए हैं, 5 शिष्य उनके पास हमेशा बैठे रहते हैं कि जो कि गौतम बुद्धा को पसंद करते हैं, और उनको ये लगता है कि गौतम बुद्धा कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ प्रवचन सुनाएंगे, हमें ज्ञान देंगे। ठीक है। ये सब हमारा एक सीन हो जाता है। अब यहाँ से आप दूसरे सीन की तरफ आ जाइए। जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, हमें एक सीन दिखाया जाता है, फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है। तो अब आप दूसरे सीन की तरफ आते हैं। किस्सा गौतमी करके एक लेडी है जिसकी शादी वो अपनी मर्जी से किसी इंसान के साथ कर लेती है, और माता पिता उससे नाराज होकर बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उन्हें लगता है हमें किस्सा को अपने पास बुला लेना चाहिए। ठीक है। अब डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट बुक्स में आपको नाम भी अलग अलग मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर कोई बोलेगा किस्सा गौतमी और कोई बोलेगा श्रावस्ती। ठीक है। नेम्स का थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, कोई लोग बोलेंगे श्रावस्ती थी, कोई लोग सुजाता का कोई और नाम, क्योंकि बाद में जो चीजें लिखी गई हैं थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। तो किस्सा गौतमी जब अपने माता पिता को मिलने के लिए आ रही होती है अपने पुत्र के साथ, उस वक्त क्या होता है, उसके पुत्र की और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ड्यू टू सम एक्सीडेंट। ठीक है। और इधर से क्या होता है, माता पिता को जो मिलने आ रही थी, माता पिता का घर भी बह जाता है फ्लड में। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया है। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने के बाद गौतमी को, किस्सा गौतमी को कोई बोलता है कि तुम बिल्कुल परेशान हो गई हो, बावली जैसी लग रही हो, तुम जाकर गौतम बुद्धा के पास कुछ बात करो, गौतम बुद्धा तुम्हें कुछ समझाएंगे और तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी ये दुख का जो बोझ है वो थोड़ा कम होगा। किस्सा गौतमी जाती है सिद्धार्थ के पास। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। अभी तक तो हमारी ऐसी स्टोरी चल रही थी, अब मेन पार्ट सुनिए। किस्सा गौतमी जब गौतम बुद्धा के पास जाती है तो गौतम बुद्धा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौतमी की ऐसी हालत होती है, अपने पुत्र को, अपने पति को, माता को, पिता को जब वो खो देती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कुछ समझने को तैयार नहीं होती। वो कहती है मेरे पुत्र को मेरे पास वापस ला दो। गौतम बुद्धा उन्हें एक अपना भिक्षा पात्र देते हैं और उन्हें बोलते हैं जाओ किसी ऐसे घर से थोड़े से राइस ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अब कोई राइस बोलेगा, कोई राई बोलेगा, कोई दाल बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, आप मेन क्रक्स को पकड़िए। ठीक है। यहाँ पर हमें नेम्स के ऊपर नहीं जाना है, क्रक्स के ऊपर जाना है स्टोरी के। तो वो गौतमी जाती है घर, जिस घर में भी जाती है वो लोग भिक्षा देने को तैयार है, लेकिन वो बोल रहे हैं हमारे घर में मृत्यु हो चुकी है। किसी के घर में किसी की, तो किसी के घर में किसी की। हम सब लोग जानते हैं ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता था। लेकिन किसा गौतमी को लगता है कि नहीं, मुझे कहीं कोई तो ऐसा घर मिलेगा। सुबह से लेकर रात हो जाती है, घर घर हर एक घर में जा जाकर, गांव का दरवाजा खटखटाकर वो वापिस गौतम बुद्धा की शरण में आकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई है, और ये मेरे को समझाने का गौतम बुद्धा का एक तरीका था। यस, वन इम्पोर्टेंट थिंग, गौतम बुद्धा किसी भी बात को इतने आसान तरीके से समझाते थे कि वो बात आपके अंदर तक उतर जाती थी। गौतम बुद्धा की बहुत स्टोरीज हम सुनते हैं, तो उनकी बात जो है बताने का ना एक प्रैक्टिकल तरीका है। वो थ्योरी पार्ट पे नहीं जाते थे, उनको प्रैक्टिकली चीजों को करवाना और बताना अच्छा लगता था। अब यहाँ पर किस्सा गौतमी बहुत रोती है, और गौतम बुद्धा के जो शिष्य होते हैं वो गौतम बुद्धा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्हें कुछ ज्ञान दीजिए, आप इन्हें कुछ तो करिए जिसकी वजह से इनको थोड़ा
रिलैक्सेशन महसूस हो। अब गौतम बुद्धा उठते हैं, जो गौतमी है उनको लेटाया जाता है नीचे और उनके फेरा काटना शुरू करते हैं। उनके हाथों में जो माला है, उन्होंने गले में माता माला पहनी है, गौतम बुद्धा ने गले में जो बोधि माला पहनी है, ऐसी होती है हमारी बोधि माला, है ना। गौतम बुद्धा ने बोधि माला जो पहनी थी उन्होंने हाथ में ली, 2.5 फेरा काटा उन्होंने, 2.5 फेरा लिया और अपनी जो माला है वो उन्होंने कीसा गौतमी के हाथ चक्रा पर रख दी है। अब यहाँ पर जब वो 2.5 फेरा काटते हैं ना, 2.5 फेरा से क्या हो रहा है, वो गौतमी को डिटैच कर रहे हैं उसकी दुनिया से। गौतमी जब इस सब चीज को महसूस कर रही होती है, उसे अपनी पुरानी पुरानी जन्म याद आते हैं। किसी जन्म में वो पिता बनी हुई है, किसी जन्म में वो पति बनी है, किसी जन्म में वो बेटा बनी है, किसी जन्म में वो माता बनी है। तो गौतमी को ये समझ में आ जाता है कि मैं चक्रव्यूह में फंसी हुई, हजारों सालों से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, उसके साथ PLR हो गया, गौतम बुद्धा की एनर्जी के थ्रू वो अपने पास्ट में चली गई, अपनी पास्ट की सारी चीजों को उसने देख लिया। अब यहाँ पर गौतमी समझ जाती है कि मैं चक्रव्यूह में फंसी हूं, और वो क्या करती है, बुद्धा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी शिष्या बना लो, मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और यहाँ से गौतम बुद्धा अपना पहला फीमेल स्टूडेंट बनाते हैं। इससे पहले गौतम बुद्धा फीमेल स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये पद्धति अब आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर क्या उन्होंने क्या करा, 2.5 फेरा लिया, माला को हाथ चक्रा पर रखा और उनके पैरों पर और सिर के ऊपर उन्होंने पॉइंट को प्रेस किया और उनके अंदर ज्ञान दिया। एनलाइटनमेंट देते हैं ना टीचर, जो गुरु क्या होता है, गुरु क्या है, आपको हाथ लगाता है, आपके सिर पर, आपके माथे पर, आपकी गर्दन पर, आपके हाथ पर, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका है। और उसको क्या मिल जाता है, विजडम मिल जाती है, उसको ज्ञान मिल जाता है। और उसके बाद गौतमी जगह जगह पर जाकर इस ज्ञान को बांटती है। अब यहाँ पर जो हमें ज्ञान दिए थे गौतम बुद्धा ने, जो हमें उन्होंने सिखाया है, क्या क्या चीजें सिखाई है गौतम बुद्धा ने हमें, मेन जो 4 नोबल ट्रूथ है हमें वो बताया है। गौतम बुद्धा की टीचिंग्स ऐसी हैं कि कोई इंसान उसे कोर्स करे या नहीं करे, है ना, लेकिन उनकी टीचिंग्स को ही सीखना शुरू कर देना कि गौतम बुद्धा ने क्या कहा है, उनको फॉलो करना शुरू कर दे, तो बहुत सारी चीजों में उनको ऑटोमेटिकली परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उन जो हमारे पास नोबल ट्रूथ, जो आर्य सत्य बताए गए हैं, उन 4 आर्य सत्य को अगर आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे। गौतम बुद्धा ने एक बड़ी चीज हमें जो बताई है, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। कैसे बनो, सबसे पहले उन्होंने बोला है दुख सत्य है, दुख लाइफ में सफरिंग है, दुख सत्य है, दुख को आप नकार नहीं सकते कि दुख नहीं होगा, ठीक है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, चिंता, भय, असंतोष, सब कुछ हमारी लाइफ में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और छोड़िए, ये सब चीजें तो छोड़िए, जब हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं भी है, जब हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, जब हम अपने परिवार में बहुत खुश है, तब भी हमें क्या होता है, तब भी हमें भय होता है, चिंता होती है, ये सब मेरे से खो नहीं जाए। होता है ना हम सब लोगों को। अगर हमारा परिवार बहुत सुखी परिवार है तो हम क्या करते हैं, नजर नहीं लग जाए हमारे घर को, है ना। अगर हमारे पास कोई जॉब है, हम खुश हैं, फिर हमें क्या लगता है, मेरे को और प्रमोशन मिल जाए, या मैं इस जॉब में अच्छे से रहूं, मैं कंफर्टेबल नहीं रहूं, ऐसा नहीं हो कि मेरा बॉस मुझे कुछ कह दे, मुझे निकाल दे। ये सब चीजें हमारे जो है, ये सिर्फ हम दुख में ही नहीं महसूस करते, भय है जो, चिंता है जो, ये हमें क्या है, ये हमारे सुख में भी हमें तकलीफ देते हैं, तो इसीलिए उन्हें दुख बोल दिया जाता है। क्योंकि हम क्या है, हम बुरी तरह से इन चीजों के साथ अटैच्ड हैं। हम नहीं समझते कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगा, ये हम लोग जानते जरूर है, हमारा दिमाग जरूर जानता है, लेकिन हमारा मन इस चीज को मानता नहीं है ना। हम सबको पता है, ये ऐसी कोई नई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। 1 सेकेंड। यस।
तो मैं बोल रही थी मैं आप लोगों को ये ऐसी नई बात नहीं बताऊंगी, सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बहुत समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, आप लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन गौतम बुद्धा ने ये जब बातें हमें बताई हैं, जब हम इनको बार बार सुनते हैं ना, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, असर तब होना शुरू होता है। किसे नहीं पता है कि सब चीज नश्वर है, हम नश्वर है, किसे नहीं पता, हम सबको पता है। लेकिन हम अपने आप के साथ कितने अटैच्ड है, हम अपनी फैमिली के साथ, हर एक इंसान के साथ हम कितने अटैच्ड है, और वही है हमारा दुख। आई एम सॉरी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे लिए दुख है। और दुख क्या है? दुख का कोई ना कोई कारण है ना? दुख है जैसे कि बीमारी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मरण है ना, हमारी जॉब का छूटना, हमें शारीरिक तकलीफ हो जाना, ये हमारे दुख हैं। लेकिन दुख के कारण क्या है? लालसा, तृष्णा, ग्रीड, ठीक है। और हमारे पास इस दुख को खत्म करने का तरीका भी है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? निरोधा। दुख को खत्म करने का तरीका है। और वो क्या है? वो क्या है हमारे पास? मार्ग, अष्टांग मार्ग, गौतम बुद्धा के अष्टांग मार्ग है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास दुख है, यस। नंबर 2 समुदय, समुदय मतलब दुख का कारण है, यस। नंबर 3 निरोध, उसको खत्म कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। नंबर 4 मगा, मगा यानी कि उसको खत्म करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता है एट फोल्ड पाथ, ठीक है। एट फोल्ड पाथ में हमारे पास सबसे पहले आता है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब मिडल, दृष्टि मतलब व्यू पॉइंट। हमारा जो हमारा व्यू पॉइंट पॉइंट है, वो हमारा सही होना चाहिए, सही समझ से हमें देखना चाहिए। हम लोग क्या है, कुछ भी बात है हम एक नजर से देखते हैं, एक नजरिए से देखते हैं, एक व्यू पॉइंट से देखते हैं, दूसरे व्यू पॉइंट से कभी नहीं देखते, है ना। तो हमारे पास सही समझ होनी चाहिए, सही दृष्टि होनी चाहिए। नंबर 2 हमारे पास सही संकल्प होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों ने अपनी सोच ही बिगाड़ दी हुई है। हमारी सोच अच्छी रखनी है, हमें सबके बारे में अच्छा सोचिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मुझे तो सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरे साथ सही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के साथ जुड़ते हैं, जब उन्हें बार बार सुनते हैं, जब हम उनको आत्मसार करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, तो हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, और पूरी यूनिवर्स हमें अपनी लगने लगती है। गौतम बुद्धा ने भी तो पूरी यूनिवर्स को अपना बना लिया था ना। आप लोगों को शायद से ये स्टोरीज भी पता होंगी, है ना। आम, जब बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी, तो अ, जंगल से बहुत बड़ा स्नेक आता है और गौतम बुद्धा के ऊपर इस तरह से, है ना, इस तरह से फन करके खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्धा नीचे बैठे हैं और वो इस तरह से फन करके खड़ा हो जाता है कि गौतम बुद्धा के ऊपर बारिश नहीं आए। तो वो क्या है? गौतम बुद्धा ने यूनिवर्स को ही अपना बना लिया था। जानवर भी उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते थे कि हमें ऐसा कोई मौका मिले। इंसान तो छोड़िए, इंसान तो उनके आजू बाजू घूमते ही थे कि हमें कोई मौका मिले, हमें कुछ सुनने का, कुछ करने का। जानवर तक उनके आसपास रहते थे कि हमें कोई मौका मिले। आपने गौतम बुद्धा के बाल देखे हैं, बड़े अलग तरह के हैं, कर्ली बाल नहीं है, है ना। हम उनको कर्ल नहीं बोल सकते, लेकिन गौतम बुद्धा के बालों में ना कुछ गोल 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 घूमे हुए हैं। वो क्या चीज है पता है किसी को? बड़ी तपती गर्मी में, मैं बताती हूँ आपको, तपती गर्मी जब रहती थी, गौतम बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगाकर बैठे थे, तो वहां पर एक स्नेल, छोटा सा स्नेल, उसे क्या लगता है कि मैं गौतम बुद्धा को गर्मी से बचाऊंगा, और वो क्या करता है, गौतम बुद्धा के सिर पर चला जाता है कि मेरी मेरी वजह से गौतम बुद्धा को शायद से गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसे करते 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 उनके सिर में बहुत सारे स्नेल्स आ जाते हैं ना। कहते हैं, एक एक स्टोरी के अकॉर्डिंग है कि कहते हैं 108 स्नेल उनके पूरे सिर में आकर बैठ गए थे, और गौतम बुद्धा ने उनको अपने सिर पर ही रखा था, और उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया था। वो उतरे नहीं थे, गौतम बुद्धा के सिर को ठंडक देने के लिए वो वहीं पर बैठे रहे थे। इसीलिए कहते हैं गौतम बुद्धा ने भी उनको धारण करके रखा ऑटोमेटिकली। जब वो शेल उनके शेड ऑफ हुए तो उनके बाल ही इस तरह से हो गए थे। तो जब हम सच्ची सोच रखेंगे, तो सारी की सारी यूनिवर्स हमें अपनी लगने लगेगी। हमें नहीं लगेगा तू अलग मैं अलग, हमें मन में नहीं आएगा, हम सब एक हैं। और ये चीज हमें समझ में आने लगेगी, जैसे गौतम बुद्धा के लिए यूनिवर्स काम कर रही है,
तो हम यूनिवर्स के लिए और यूनिवर्स हमारे लिए एक हो जाएगी। नेक्स्ट है सम्यक वाणी। सच्चा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, करुणा से बोलना चाहिए। कुछ मीठे शब्द होते हैं ना, किसी की तकलीफ को खत्म कर सकते हैं। वहीं पर आप कड़वा बोलकर देख लीजिए, अच्छे खासे इंसान का हम मूड खराब कर सकते हैं जरा सा कड़वा बोलकर। और वहीं पर हम मीठा बोलकर किसी के दुख को कितना कम कर सकते हैं, ये हमें भी आइडिया नहीं होता। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। गौतम बुद्धा ने जो दिए हैं ये सुनने वाली चीजें नहीं है, ये करने वाली चीजें हैं, हमें अपनानी होती है ये आचरण अपनी लाइफ में। सम्यक कर्म, कर्म ऐसा करो जो दूसरों को तकलीफ नहीं दे। हमें हिंसा नहीं रखनी चाहिए। हमें कोड ऑफ कंडक्ट अपना कैसा रखना चाहिए, जिसमें हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। ठीक है। सम्यक आजीविका, जीवन यापन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी जरूरतों को बढ़ा दिया है कि हम तकलीफ में खुद आने लगते हैं। अगर हमारे पास है, नो डाउट सब कंफर्ट्स को आप अरेंज करिए अपनी लाइफ में। अगर नहीं है तो उसकी वजह से अपने आप को तकलीफ मत दीजिए कि मेरे पास ये चीज नहीं है। ठीक है। तो आजीविका के लिए भी गौतम बुद्धा ने क्या बोला है, बीच का रास्ता चुन लीजिए। किसी भी तकलीफ को खत्म करने के लिए उन्होंने बोला है बीच का रास्ता चुनिए। प्रयास, कोशिश, हमें कोशिश करके नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। ठीक है। बात भी करनी है तो अच्छी बात करनी है, सही सोच विचार के साथ अच्छी सच्ची बात करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मृति, मेमोरी। माइंडफुल होके रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि हम ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो माइंडफुल होके हमें ब्रीदिंग करना चाहिए। इनफैक्ट हमें सारे काम माइंडफुल होके करने चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर क्लास सुन रहे हैं, क्लास को सुनते सुनते हम साथ में कुछ और काम भी कर रहे हैं, फिर उसके साथ एक तीसरा काम भी कर रहे होंगे। समय की कमी होने की वजह से हम सब लोग ये करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें जो करना है हमें उसके लिए माइंडफुल होना जरूरी है। अगर आप खाना भी घर में बना रहे हैं, उसको भी जब माइंडफुल होकर आप बनाएंगे, उसमें यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज जब आप डालेंगे, कॉस्मिक एनर्जीज डालेंगे, तो वो खाना आपके लिए कैसा बन जाता है, जैसे प्रभु का प्रसाद होता है ना। भोजन उसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे लिए एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन बन जाता है। तो माइंडफुल होकर हर एक चीज को करिए। गौतम बुद्धा ने क्या बोला है, हर एक चीज को अपनी तपस्या समझ लीजिए। हम खा रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम घर के भी इवन टू काम कर रहे हैं, हम ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, जब आप उसे प्रभु का, प्रभु की तपस्या, प्रभु का पाठ समझ के करने लग जाते हो, तो वो काम ना ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है और हमारी अड़चने कम हो जाती है। हम अर्पण कर देते हैं जब अपने आप को, जब हम सरेंडर कर देते हैं कि प्रभु आपका ही काम है, हम तो नौकर हैं, कर रहे हैं, इसमें मदद करिए, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारी अड़चने खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका काम है, वो करवाता है हमसे। ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। और गौतम बुद्धा ने ये हमें बताया है, माइंडफुल रहना चाहिए, और दूसरा हमें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान मतलब फोकस्ड। ठीक है। अब ध्यान का मतलब गौतम बुद्ध ने ये नहीं बोला कि चौबीसों घंटे हम एक मुद्रा बनाए, आंखें बंद करें, ध्वनि उच्चारण करें और वो ध्यान है। नहीं, ध्यान का मतलब जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, आप खाना भी बना रहे हैं तो ध्यान से बनाइए, है ना। तो जहां पर आपका ध्यान चला जाता है ना, वो चीज की आपके अंदर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अगर आपका नेगेटिव चीजों पे ध्यान चला गया तो आपकी नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अगर आपका पॉजिटिविटी पे ध्यान चला गया तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। तो गौतम बुद्धा ने क्या बोला है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, ना ज्यादा भोग, ना ज्यादा तपस्या, बल्कि इसकी जगह उन्होंने शॉर्ट में क्या बोला है, मध्यम मार्ग निकालिए, बीच का रास्ता निकालिए। ठीक है। अपनी विजडम को, एथिकल कंडक्ट को, और अपने मेंटल, आई एम सॉरी, मेंटल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए। ठीक है। अपनी विजडम के साथ चलिए, अपने एथिकल कंडक्ट रखिए, और अपने मेंटल डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलिए, है ना। दुख को समझो, उसका कारण छोड़ दो। दुख क्या है सिर्फ वो समझो, दुख का कारण कौन है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है।
सही रास्ता अपनाओगे तो शांति मिलेगी। गौतम बुद्ध ने इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम क्या करते हैं, दुख तो है हमारे अंदर, लेकिन दुख का कारण कौन था उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुख क्या है मुझे कि मेरी जॉब चली गई। मेरी जॉब क्यों चली गई वो हमें और तकलीफ देता है। मेरी फ्रेंड ने या मेरे कलीग ने मेरी कंप्लेंट कर दी थी जिसकी वजह से मेरा ये गलत काम पकड़ा गया और मेरी जॉब चली गई। ठीक है, तो हमें ये तकलीफ तो है, दुख तो है कि जॉब चली गई, सही भी है। लेकिन हम दूसरे कारण को कभी नहीं छोड़ते हैं कि मेरे कलीग ने मेरी कंप्लेंट कर दी थी, हम कलीग की वजह से और ज्यादा तकलीफ में आते रहते हैं। तो हमें कारण को छोड़ देना है, दुख को समझना है और उसके लिए सही रास्ता चलाना है कि जॉब क्यों गई थी। आप गलत काम कर रहे थे ना कोई, तो उस गलत काम को हमें सही करना शुरू करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी तरह के झूठ नहीं बोलने हैं, गॉसिप्स नहीं करनी, दूसरों को हार्म नहीं करना, लेट गो को अपनी लाइफ में लेकर आना है। दूसरों के लिए हमें बहुत ज्यादा कंपैशनेट होना है, हार्श वर्ड्स को यूज नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करनी है, हार्मफुल बिहेवियर नहीं रखना है, दूसरों के क्रेडिट खुद नहीं लेना। हम लोगों को किसी का क्रेडिट मिलता है ना, हम बहुत खुशी खुशी दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं। जिसका क्रेडिट है उसको लेने दीजिए, खुद दूसरों के क्रेडिट मत लीजिए। ठीक है, नेगेटिव हैबिट्स को धीरे धीरे करके छोड़ दो, पॉजिटिव हैबिट्स को धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हमें गौतम बुद्धा की तरफ जोड़ती है और गौतम बुद्धा की फिर हमारी जो हीलिंग है वो बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करती हूँ, हम देखते हैं उसमें कि जो लामा फेरा हमारी टेक्निक है उस टेक्निक के थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। यस, मेरी स्क्रीन पर आपको गौतम बुद्धा की फोटो दिख रही है? कोई मुझे प्लीज बता दीजिए। जी। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, तो लामा फेरा हमारी एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है जिसमें हम तीन इनके डायरेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो हमारा मेन मंत्र है गौतम बुद्धा का वो क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। अब बुद्ध क्या है, बुद्ध इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एनलाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड। बुद्ध क्या है, कोई पर्सन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिनको हम जान जाएंगे, नहीं, ये हमारा क्या है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो हम लोगों में भी प्रखर हो जाता है, जो हम लोगों में भी डेवलप हो जाता है। तो बुद्ध ऐसे ही हैं, जब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं तो बुद्ध की एनर्जी को हम अपनी एनर्जी के साथ जोड़ते हैं और बुद्ध की एनलाइटनमेंट को हम कुछ हिस्सा कुछ अंश अपने अंदर लेकर आ पाते हैं। हम पूरा नहीं लेकर आ पाते क्योंकि हम उस लेवल पर गौतम बुद्धा के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, तो हमें कुछ ही हिस्सा मिल पाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम का मतलब होता है जब हम एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में गौतम बुद्धा के पास जाते हैं, यानी कि लाइक माइंडेड पीपल जब एक साथ बैठकर किसी चीज को करते हैं तो उस चीज की पावर बढ़ जाती है। जैसे कि हम मंदिरों में देखते हैं कीर्तन होता है, मॉस्क में नमाज होती है, गुरुद्वारे में कीर्तन होता है ना, सब लोग इकट्ठे मास प्रेयर्स करते हैं, चर्च में मास प्रेयर होती है। क्या रीजन है, पूजा पाठ अर्चना वंदना ये सब कुछ तो हम घर में भी करते हैं, लेकिन हम क्यों मिलते हैं इन सब चीजों के लिए? जब हम इकट्ठे होते हैं ना तो मास कॉन्शियसनेस होता है, एक शिफ्ट आता है, एक एक की एनर्जी से और करोड़ों की एनर्जी से, लाखों की एनर्जी से जो शिफ्ट आता है उसमें डिफरेंस होता है।
है ना। कोई बड़ी चीज आपको हिलानी है, आप अकेले लगोगे तो शायद नहीं हिलेगी, घर के 3-4 लोग लगते हैं, उस चीज को हिलाते हैं तो वो चीज हिल जाती है। तो यही है, एक शिफ्ट होता है जो एक दूसरे की एनर्जी के साथ हमारे अंदर आ जाता है। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम मतलब धर्म, और धर्म क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया है, सही काम पर सही समय पर सही चीज का साथ देना हमारा धर्म होता है। ठीक है, ये हमारा धर्म होता है। यस। नेक्स्ट, लामा फेरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लामा? लामा मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने रेड कलर का ये पहना हुआ है, ये हमारा स्टूडेंट हुआ। ठीक है, गौतम बुद्धा का स्टूडेंट, यानी कि बुद्धिज्म में जो ये ब्राउन कलर के रोब पहने हुए जो होते हैं वो होते हैं लामा। ठीक है, व्हाइट कलर का भी कुछ लोग पहनते हैं, वो होते हैं योगी, है ना। योगी और इसमें लामा में फर्क होता है। फेरा जो हम यहाँ पर सर्कल लगाते हैं, गौतम बुद्धा की टीचिंग में जब हम हीलिंग करते हैं तो वहां पर हम सर्कल लगाते हैं। ठीक है, राउंड राउंड चक्कर लेते हैं, तो वो हो गया हमारा फेरा। अब इसके बाद क्या है, गौतम बुद्धा की हीलिंग से बेनिफिट्स क्या है? अब जब हम अष्टांग मार्ग सीख रहे हैं, नोबल ट्रुथ सीख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें कुछ अपने अंदर करेक्शन करने की जरूरत है, हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, हमें कंटेम्पलेट करना है, हम जो करते हैं उसको सही कर रहे हैं या गलत कर रहा है, ये हमें अपने साथ साधना है, देखना है, पहचानना है ना। तो इससे अंदर क्या है, हमारे अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। हम लोग जानते हैं ना, ब्रेन में भी क्या है हमारे पास, हमारी न्यूरो साइंस के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमारे क्या है, पैटर्न्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हम एक डायरेक्शन में सोचते हैं तो हमारे वहीं पर पैटर्न्स कलेक्ट हो रहे हैं, जब हम दूसरी डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो वहां से हटके हमारे इस तरफ सिनोप्सिस बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर फिजिकल और केमिकल हीलिंग होना शुरू हो जाती है जब हमारे अंदर केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के साथ हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, हम बीटा स्टेट में जाते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होती है, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्धा की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्शन सिखाते हैं, उनकी स्टोरीज है। गौतम बुद्धा ने भय से उभरना सिखाया है, अपने आप के साथ वर्क करना सिखाया। तो हम क्या करते हैं, अपने आप के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी फोबिया से, डरों से, चिंताओं से बाहर निकल कर आते हैं। तो गौतम बुद्धा हमें हर एक चीज में नई डायरेक्शन देते हैं सोचने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, हमारी मेंटल क्लैरिटी आती है। यस, प्लेनेटरी बैलेंस, गौतम बुद्धा की टीचिंग में हमारे पास वास्तु करेक्शन के लिए, हमारे पास हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी करेक्शन के लिए भी कुछ विधियां दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्धा की ये जो टेक्निक हुई है, इस टेक्निक को एस के सैनी जी ने ना लगभग 1998 में बहुत ज्यादा पॉपुलर करने के लिए बहुत इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में हम सब लोगों के सामने दिया है। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। हमारे पास हर लेवल पर क्या किया गया है, लामा फेरा को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लामा फेरा को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेवल है हमारे पास हीलर लेवल, जिसमें हम क्या समझते हैं, लामा फेरा का मतलब देखते हैं। उसमें हमारे पास 6 पावरफुल सिंबल दिए गए हैं, उन सिंबल को यूज करके हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके सैनी जी ने सिंबल्स के थ्रू हमें हीलिंग करने के लिए बताया, क्योंकि मंत्र उच्चारण हम सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोगों की उतनी अच्छी उच्चारण नहीं है, उतना अच्छा हम लोगों का वोकल नहीं है, हम लोगों को शायद से कहीं कहीं करेक्शन की जरूरत हो जाती है। तो सैनी जी ने क्या करा है, हमारे पास सिंबल्स हमें दिए गए, जिन सिंबल्स के थ्रू, उन सिंबल्स में क्या है, मंत्रों का उच्चारण तो है ही है, साथ में हमारे पास ज्योमेट्रिकल चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर उस चीज का असर आता है। प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं, हमें पता है यूनिवर्स में जब प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होती है तो हम सबके ऊपर असर आता है। इवन टू बड़ी चीज क्या हम देखते हैं कि जब ज्वार बाटा रहता है, टाइड्स जब आते हैं, एवरी फुल मून, एवरी न्यू मून पे हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं, हमारी इमोशनल हेल्थ में चेंजेस आते हैं ना। ओशियन का कितना पानी होता है, जो हजारों लीटर पानी है जो ऊपर की तरफ उठ जाता है टाइड्स जब आते हैं ना। तो इट मीन्स
जो चीजें हो रही है ना यूनिवर्स में, उनका कुछ ना कुछ असर होता है। सेम वे जो हमारे पास सिंबल्स है ना, सिंबल्स का भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने चक्रास के ऊपर वर्क करते हैं। 6 सिंबल हैं जो कि हमारे हर एक चक्रा के ऊपर जाके हमें ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से हमें चीजों को करना चाहिए। ठीक है। फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम है तो खत्म होती है, बीमारी है किसी तरह की वो खत्म होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको हम खत्म कर सकते हैं, हमारे वास्तु के प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकते हैं। बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लेवल 1 पे हमने ये सीखा। लेवल 2 में हमारे पास अनदर 6 सिंबल होते हैं और 6 सिंबल होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास अब यहाँ पर 12 सिंबल हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज जो और हम सीखते हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिंबल आ जाता है। हम अपने 5 एलिमेंट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और हमें वाटर चार्ज टेक्निक पता चल जाती है। पानी का हम सब लोग जानते हैं, पानी में बहुत मेमोरी होती है। इनफैक्ट सब जगह पर होली वाटर, हम चरनामत, ये सब चीजें बोलते हैं ना, पानी के अंदर बहुत ज्यादा मेमोरीज आ जाती है और वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी पानी को अपना चार्ज करते हैं। किस तरह से चार्ज करते हैं वो हम सीखते हैं, है ना। और डिस्टेंस में हम कैसे हीलिंग किसी को दे सकते हैं, ये भी हम इस लेवल पर सीखते होते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड मास्टर लेवल। इस लेवल में हमारे पास मेन चीज कि हीलर को कैसे समझ में आता है कि हीलिंग हमारी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लाइंट को कैसे समझ में आएगा, किस तरह के क्लाइंट के साथ हमने कैसे डील करना है। कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं या उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत ही ज्यादा थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव होता है, तो वहां पर हम बंधन मुक्ति क्रिया से कैसे उनको हील कर सकते हैं ये सीखते हैं। बॉडी माइंड और सोल को हम किस तरह से कनेक्ट करके एक लेवल पर लाकर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारी जब तीनों चीजें एक लेवल पर आती हैं तो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके साथ किस तरह का आहार खान पान हमें रखना चाहिए, किस चक्रा पर हम कौन से सिंबल को ड्रॉ करके कौन सी प्रॉब्लम को, कौन सी डिजीज को हील कर सकते हैं, ये सब चीजें हम सीखते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल में। तो यानी कि सैनी जी ने ग्रैंड मास्टर लेवल तक में लामा फेरा को डिवाइड करा है। लामा फेरा 3 लेवल्स में हमारे पास डिवाइड हो चुका हुआ है। ठीक है। तो बेनिफिट अनलिमिटेड बेनिफिट है, शायद हम उनको यहाँ पर पेन डाउन कर भी नहीं सकते, इतने सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं। टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों को जब आपको हील करना है, बच्चों को जब एग्जाम्स क्रैक करने हैं, अपनी मेंटल हेल्थ आपको अच्छी करनी है, आप पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है वहां पर आपको ग्रो करना है, आप किसी भी तरह के फील्ड में हैं, ये आपके लिए क्या है, अपने लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप इसे एज अ प्रोफेशन भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर लेवल पर अट्यूनमेंट होता है, उस अट्यूनमेंट में आपको ये पता चलता है कि आपने अट्यूनमेंट दूसरों को कैसे देना है, ताकि आप एक टीचर के जैसे वर्क कर सको। हमेशा पूरी लाइफ आपको स्टूडेंट बन के नहीं रहना है। आप यहाँ पर आके ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, नाउ यू कैन टीच अदर्स, उनको भी आप ग्रैंड मास्टर बना सकते हो। और ये जो विद्या है और लोगों तक अच्छे से हमारी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके फीस वाले पार्ट पर। ठीक है। हमारा ये 3 डेज का लामा फेरा लेवल 1 हम लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए, जो कि होगा 24th 25th एंड 26th ऑफ मार्च। टाइमिंग हमारे है 7 PM। जिस टाइम पर आज हमने क्लास शुरू करा था सेम यही टाइम हमारा रहेगा क्लास के लिए। एनर्जी एक्सचेंज इसके लिए इनिशियली हमारा 3999 है, जो कि ऑफर प्राइस, इंट्रोडक्टरी ऑफर प्राइस रखा गया है 1999। ठीक है। स्क्रीन पर आपको गूगल पे नंबर दिख रहा है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल से इस नंबर पर कॉल करिए, बात करिए, जो भी किसी तरह का डाउट है आप वो डाउट ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जी जी, मैं आप लोगों के डाउट्स ले लेती हूँ। यस, 1 सेकेंड। यस, स्वाति जी आपका डाउट है, बोलिए।
मैम डाउट कुछ नहीं है, बस जी। मैम ये है कि मैम ये क्लास कितनी देर की रहेगी, 3 डेज की? वन 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 आवर की है या 2 आवर? 1 आवर लग जाता है क्लास में। ठीक है। ओके। डिपेंडिंग ऑन डाउट्स, अगर डाउट्स ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम ऊपर भी हो जाता है, बट अदरवाइज 1 आवर में हमारी क्लास होती है। ओके। एंड मैम इस वाली क्लास का रिकॉर्डिंग मिल सकता है, जो ये वाली हाँ। करवाई है हमने आज वाली? हाँ जी, हाँ जी, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगा। और आपका जो हमारी ये क्लासेस आएंगी, है ना, जो कोर्स की क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा। किस तरह से आपको क्या चीजें करनी है इसमें क्लास में आपको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली है। ओके। इस और मैम ये बेसिक टू एडवांस लेवल है या इसके आगे भी कोई और लेवल भी होता है? नहीं, ये लामा हमारे फेरा पास का? 3 लेवल्स में है। तो जो अभी हम्म। आपके सामने स्क्रीन पर आया है वो फर्स्ट लेवल का आया है। उसके बाद सेकंड लेवल है और उसके बाद थर्ड लेवल है और उसके बाद लामा फेरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 3 लेवल्स में हमारा फुल लामा फेरा होता है। ओके। तो मैम ये अभी आपने मतलब जो बताया है, वो आप जो अभी आज आपने बताया है वो दैट इज लेवल 1 के लिए बताया है ना? यस, यस, यस। ओके। तो मैम 2 और 3 में क्या इंक्लूड होगा, और उसका क्या फीस रहेगा, बता देंगे एक बारी? लेवल 2 का मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है, आप एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा। अच्छा। लेवल 1 में, सिंबल्स हैं उसमें? हाँ जी, सिंबल्स हैं उसमें? हाँ जी, लेवल 1 में हमारे पास अच्छा। 6 सिंबल्स हैं। लेवल 2 में अनदर 6 सिंबल्स हैं। चक्रास का फुल एक्सप्लेनेशन है। चक्रास के ऊपर आप सिंबल्स को कहाँ कहाँ ड्रॉ करोगे, वो चीज है, किस प्रॉब्लम में कौन से सिंबल को आपको यूज करना है वो बताया जाएगा। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसके लिए अलग सिंबल है, बीपी हाई है तो अलग होगा, बीपी लो है तो अलग होगा। तो ये सब चीजें अलग तरीके से चलती है ना। तो ये लेवल 2 में है, फिर लेवल 3 में, 3 लेवल्स में ये हमारे पास डिवाइडेड है। लेवल 1 में हमारे पास बेसिक नॉलेज रहेगा जिसमें आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो, पूरे प्रोसेस में वो प्रोसेस आपको सिखाया जाता है। ठीक है। हम्म। और यस। मैम दोनों लेवल्स में क्या फर्क है मैम? एक तो वो हम पुरानी वाली जो रेकी चलती आ रही है और ये लामा फेरा, तो हम्म। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंबल्स तो मैम देखिए, जो उसमें। हमारे पास है वो हमारी सॉफ्ट एनर्जीज हैं। लामा फेरा हमारे पास फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है, इसमें आप नेगेटिव एनर्जीज को इजीली रिमूव कर सकते हो। और रेकी के साथ आपको नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, मतलब आप अपने आप को हील कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज, थिक एनर्जीज, डेंस एनर्जीज को हील करने में आपको बहुत समय जाता है, सालों साल जाते हैं। हम्म। ठीक है। तो इसमें हमारे पास और एडवांस सिंबल्स हैं जिसके थ्रू आप जल्दी से इस चीज को बाहर निकाल सकते हैं। ओके। ठीक है। मैं और खुद रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। मैं खुद लामा फेरा ग्रैंड मास्टर भी हूँ। मैं टैरो कार्ड हीलर भी हूँ, मैं एंजल थेरेपिस्ट हूँ। और क्रिस्टल्स की पूरी नॉलेज है। तो मैंने भी इन दोनों चीजों को ही करा है, लेकिन लामा फेरा आप, अब जब आप लोगों को बताओगे ना कि मैंने लामा फेरा किया है, और वो आपसे हीलिंग के लिए आएंगे ना, वो आपको बोलेंगे आप मेरी लामा फेरा हीलिंग करना। लामा फेरा हीलिंग ना मुंह से बोलकर लोग मांगते हैं कि मेरे को लामा फेरा हीलिंग ही करवाना है ना, क्योंकि ये पॉपुलर बहुत ज्यादा हो चुकी है। यस। हम्म। एनी अदर डाउट? यस, स्वाति जी। मैम आप 2 और 3 का भी बता दीजिए कि मैम मतलब कितने डेज का रहेगा, देखिए इसका स्वाति जी, टोटल? सुनिए। जैसे अभी हमारा जो आ रहा है लेवल 1 आ रहा है, जिसका 3 दिन का कोर्स है, और इसकी फीस हमने ऑफर प्राइस रखी है, इंट्रोडक्शन प्राइस रखी हुई है, क्योंकि हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको अपने प्लेटफॉर्म पे, हम मैम के थ्रू लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी फीस 1999 रखी हुई है। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। ये लेवल 1 कराने के बाद फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि लेवल 2 हमें कितने दिन के बाद लाना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हमें जनरली आप लोगों को टाइम देना होगा थोड़ा सा। तो हम लोग उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि लेवल 2 की डेट्स क्या होंगी, लेवल 3 की डेट्स क्या होंगी। ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए, और किसी की कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। ये सर ये 24 तारीख से तीनों क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सर चौबीस ये तारीख से तीनों क्लासेस लेवल स्टार्ट हो रही है। जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, ये तीनों लेवल कंप्लीट करते हैं तो फुल उनका कितना फीस बनेगा, अगर ये आ, लामा फेरा करना हो तो? तीनों लेवल कंप्लीट करते हैं तो उसका कितना फीस बनेगा? बहुत थोड़ा सा अमाउंट बनेगा, डोंट वरी, है ना।
तो भी छोटा सर सा अमाउंट रहेगा। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते तो आइडिया मिलता। देखिए, लेवल 2 की जो फीस आएगी, अगर हम उसको ऑफर प्राइस में बात करें अभी से, अगर आप हम्म। चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम बता दें, तो ऑफर प्राइस में जो हमारे पास लेवल 2 की फीस आएगी अप्रोक्सीमेटली 3000 होगी। और लेवल 4 की जो फीस आएगी वो ऑफर में रहेगी लेवल अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास। ठीक है, तो टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 9000 रुपीज के आसपास जाएगा टोटल कंप्लीट हमारा जो पैकेज है लामा फेरा का, लेवल 1, 2 एंड 3। ठीक है। कि टोटल 3 जो लेवल है उनका वो पूरा कंप्लीट होने के बाद लामा फेरा कंप्लीट होगा कि कुछ आगे भी उसके कोर्स आगे है? कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। ओके, थैंक यू सर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चंस? स्वाति जी, कोई और सवाल? और किसी के सवाल है तो ले सकते हैं, किसी के डाउट्स हैं वो ले सकते हैं। चलिए, आई थिंक अब किसी के डाउट नहीं है, सबके लगभग क्लियर हो चुके हैं जो भी डाउट्स थे। तो हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करें। 2 दिन का समय है आपके पास, क्लासेस चालू हो रही है हमारी 24 तारीख से, 24, 25 एंड 26। तो 2 दिन का समय है आपके पास में। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, ताकि आप 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन ये मैम ने जैसे अभी बताया, एडवांस हीलिंग मोडालिटी, जिसमें हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और इसका अनुभव काफी सारे लोगों ने किया है। इसको करने के बाद ना अंदर से एक अलग फीलिंग आती है ना। हमारे साथ वीना जी अभी, देखिए वीना जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वीना जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसी फीलिंग आई थी जब आपने लामा फेरा सीखा तो? वंडरफुल सर, मैं अभी प्रैक्टिस ही करके आ रही हूँ सिंबल की सब। बहुत चलिए। बढ़िया, और सिखाती भी मैम बहुत बढ़िया है। हाँ। थैंक यू बहुत मैम। मेजर चेंजेस आ जाते हैं एनर्जी लेवल पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसको समझना जरूरी है और डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया है सिंबल्स के थ्रू। हम बहुत इजीली इस चीज को कर पाते हैं, और सिंबल्स भी इतने इजी हैं ड्रॉ करने के लिए, जैसे बच्चे भी है ना, बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना है, और सारी चीजें आपको क्लास में बैठे बैठे ही मैं समझा देती हूँ। आपको बाद में सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग देखना है, आंखें बंद करके सुनना है, रिकॉर्डिंग देखना नहीं है। सिर्फ आंखें बंद करके आप रिकॉर्डिंग को सुनिए। इनफ है, मोर देन इनफ हो जाता है आप लोगों के लिए। इतना सिंप्लीफाइड और इतना इजी लैंग्वेज में ये हमने प्रोग्राम डिजाइन करा है। पहले तो एस के सैनी जी ने इसको इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, उसके बाद हमने इसको और इजी कर दिया है, सो दैट कि हर कोई इसको बहुत आसानी से सीख सके, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस जी, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर इसका जो मटेरियल है वो कहाँ पे मिलेगा? जो लगता है ना कुछ कुछ। वो हमारे पास से मिल जाएगा, डोंट वरी, सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। ठीक है। तो मैम ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, और सीखने के बाद आप भी, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप दूसरों को सिखाना चालू करेंगे ग्रैंड मास्टर बनने के बाद। यस। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि दोबारा आएगा तो हम करेंगे, तो दोबारा का इंतजार मत करें, क्योंकि ये फीस नेक्स्ट टाइम कुछ और होगी। फिर आप कहेंगे सर थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए, अभी हमने बहुत डिस्काउंट कर दिया है। तो आप प्लीज दोबारा के लिए इंतजार ना करें। डेट क्या होगी, कब आएगा, फीस क्या होगा, आई डोंट नो। पहली बार अभी लॉन्च हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, 2 दिन का समय है। रजिस्ट्रेशन करा के और फिर हम लोग इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, 24, 25 और 26, 3 दिन शाम को 7 बजे से। चलिए, एनी क्वेश्चंस? आरती मैम, सेशन को एंड करें हम लोग, या और कुछ बताना है? आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो ओके। मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सर आपकी मॉर्निंग की क्लास रहेगी?